हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के जो सीबीएसई सैम्पल पेपर है उसको लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस दो बातें बताना चाहता हूँ पहले मैं, कि पेपर 90 मिनट का होता है। आप पेपर दे चुके हैं पहले भी, और मैक्सिमम 40 लाने होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, आप तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ सकते हैं ध्यान से, कि सभी प्रश्न के अंक समान होंगे, यानी 60 प्रश्न होंगे और आपको करने कितने 40। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। शुरुआत करते हैं सैम्पल पेपर की। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: AIREM व्हीलर, जॉन मार्शल, MN राव, राखालदास बनर्जी। तो सही उत्तर है सी, MN राव। ठीक है, सही उत्तर क्या है? MN राव, स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल के लेखक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे? पहले की बात की गई है, तो उत्तर आएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। आप वीडियो को पॉज करके आप भी इनके उत्तर दे सकते हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न को देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न ये वाला, कि निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में कौन सी प्रथा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में अपरिचित तथा असामान्य प्रतीत होती है? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मातृ देवी है, पुजारी राजा है, योगी मोहर है, तो डी नहीं है। तो उत्तर होगा डी, यानी कौन सी प्रथा हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? सांस्कृतिक यज्ञ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप भारत में सबसे पुराना है और मौर्य शासक अशोक द्वारा स्थापित किया गया था? यानी कौन सा स्तूप सबसे पुराना है और मौर्य शासक अशोक द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है सांची का स्तूप। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सही उत्तर को याद करना है, मेन आपका काम यही है। ठीक है, गलत उत्तर की ओर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर को टिक मारना है। 5वां प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थांकन के अर्थ का व्यक्त करता है? यानी कौन सा इसमें पहलू है जो तीर्थांकर का सही अर्थ बताता है? तो पहला ऑप्शन है कि सुप्रीम बोइंग, यानी जी भगवान का अवतार है, और बी, वह महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। तो उत्तर बी उत्तर आपका सही है। ठीक है, तो तीर्थांकर का मतलब क्या होता है? कि वह महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस साम्राज्य ने पहली शताब्दी ईस्वी में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए? तो पहली बार सोने के सिक्के जारी किन्होंने किए थे? कुषाण शासकों ने। ठीक है, तो कुषाण शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे प्रथम शताब्दी में। 7वां प्रश्न देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता का निम्न में से कौन सा शहर शैल वस्तुओं के शिल्प उत्पादन के लिए विशेष रूप से समर्पित था? यानी कौन सा शहर शिल्प उत्पादन के विशेष रूप से शैल वस्तुओं के, ठीक है, शैल वस्तुओं के लिए शिल्प उत्पादन के विशेष रूप के? तो चंद्रद्रोण। क्या है बेटा? चंद्रद्रोण आपका सही आंसर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 8 बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है? कौन है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता? तो सही उत्तर है हरिसेन। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की घरेलू स्थापत्य कला में जमीनी स्तर की दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। पुरातत्वविद इसके लिए निम्न में से किस संभावित कारण बताते हैं? यानी ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं थी, तो इससे क्या जानकारी मिलती है आपको, ये बताना है आपको। तो सही उत्तर है गोपनीयता बनाए रखने के लिए। तो गोपनीयता यानी प्राइवेसी के लिए नीचे खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि कोई कमरे में झांक ना सके। प्रश्न नंबर 10, महाभारत की रचना पारंपरिक रूप से किस ऋषि द्वारा की गई है? तो किस ऋषि ने महाभारत की रचना की है? ऋषि व्यास ने। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है और वाल्मीकि जी ने रामायण की। तो वेद व्यास यानी ऋषि व्यास ने
पारंपरिक रूप से महाभारत की रचना करी है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी और साम्राज्य की किलेबंदी से बहुत ही प्रभावित हुआ? तो कौन सा वो यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी से प्रभावित हुआ था? तो सही उत्तर है अब्दुल रज्जाक। फारस के जो दार्शनिक आए थे यात्री अब्दुल रज्जाक क्या थे? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा से बहुत ही प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला, यानी बौद्ध संघ में पहली भिक्षुनी कौन सी महिला बनी थी? या यूँ कहे जाए कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली यानी बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन सी थी जो भिक्षुनी के रूप में आई? तो महात्मा बुद्ध की उपमाता यानी मौसी महाप्रजापति गौतमी। तो महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो भिक्षुनी के रूप में बौद्ध धर्म में आई थी। प्रश्न नंबर 13, महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं। महानवमी डिब्बा राजकीय केंद्र का हिस्सा था, महानवमी डिब्बा पवित्र केंद्र का हिस्सा था, महानवमी डिब्बा एक परामर्श भवन था, महानवमी डिब्बा एक चर्चा भवन था। तो सही उत्तर आएगा कि एक राजकीय केंद्र का हिस्सा था, यानी कि महानवमी डिब्बा एक राजकीय केंद्र का हिस्सा था। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? यानी कृष्णदेवराय राजा किस वंश के थे? आपको पता है 4 वंश थे, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराबिडू। तो पहला संगम वंश था, फिर सुलुभ था, फिर तुलुभ, फिर अराबिडू, और तीसरे वंश यानी तुलुभ वंश के थे कृष्णदेवराय। तो सही उत्तर है कृष्णदेवराय तुलुभ वंश के थे। प्रश्न नंबर 15, प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यानी प्रथम सहस्त्राब्दी में जो विश्व में एक कहते हैं कि मध्य को एक विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित कथन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्यों प्रथम सहस्त्राब्दी को एक महत्वपूर्ण टाइम माना गया पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि दुनिया भर के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। क्योंकि इसी टाइम पे आपके क्या आए थे? महात्मा बुद्ध आ गए, और यूनान में जरतुर्थ आ गए, चीन में खुगानसी आए थे, है ना, और यूनान में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात आए थे। तो इसलिए दुनिया भर के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। तो 15वें का सही उत्तर है ए। 16 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस सिख गुरु ने श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया? यानी 4 गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इन चारों में से किसने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया? तो उत्तर है बी, गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कारण से हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा जाता है? किसके कारण हड़प्पा लिपि रहस्यमय कही जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये मिस्र की चित्रात्मक लिपि से मेल खाती है। दूसरा ऑप्शन, इसमें चिन्हों की संख्या 600 से 1000 के बीच है। तीसरा, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चौथा, इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो भाई ये लिखेंगे इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। रहस्यमय किसे कहते हैं? जिसका पर्दाफाश नहीं हुआ हो, जिसको लोग नहीं जानते, उसको रहस्य कहते हैं। तो इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, उत्तर यानी डी। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। यज्ञश्री सातकानी, सिमुका सातकानी, गौतमीपुत्र सातकानी, वशिष्ठपुत्र सातकानी। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका गौतमीपुत्र सातकानी। गौतमीपुत्र सातकानी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, तो सबसे महान शासक था सातवाहन वंश का वो गौतमीपुत्र श्री सातकानी। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरें। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक के संकलन को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, 3 पिटारा। तो विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के नियम। सुत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। अभिधम पिटक में क्या था? महात्मा बुद्ध के और दर्शन यानी दर्शन शास्त्र,
बौद्ध धर्म का जो दर्शन था कि न जीवन को इतना कष्ट दो, न जीवन को इतना आराम से छोड़ो, ये सब अभिधम्म पिटक में। तो पहले में नियम, दूसरे में शिक्षाएं, तीसरे में दर्शन। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर शासकों और उनके परिवार द्वारा किया जाता था? तो कौन सा मंदिर था जिसका प्रयोग राजा स्वयं और उसका परिवार करता था? ऑप्शन है विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर, रघुनाथ मंदिर। तो सही उत्तर है हजार राम मंदिर, बिल्कुल सही। आप कमेंट करके फटाफट वीडियो पॉज करके भी उत्तर फटाफट लिख सकते हो, इससे ये पता चलेगा कि हाँ बच्चों को आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? एक अर्थशास्त्र लिखा है, किसने लिखा है? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य, बिंदुसार। चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कौटिल्य होगा तो भी वही सही आंसर आएगा, और चाणक्य लिखा है वह भी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो कौन सी भाषा बोलते थे राय नायक? ऑप्शन है मलयालम तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, तमिल तेलुगु, संस्कृत तेलुगु। तो ऑप्शन बी कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु भाषा बोली जाती थी राय और नायकों द्वारा विजयनगर में। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने, कौन सा युद्ध था, किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया? तो विजयनगर साम्राज्य को किसने कमजोर कर दिया? तालीकोटा की लड़ाई ने, तालीकोटा के युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। कब हुआ था? 1565 में, याद है। और विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने, और 1565 में राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा की लड़ाई में इसका अंत हो गया था। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध करवाया? तो किसने सांची के स्तूप के लिए धन करवाया? शाहजहाँ बेगम, नूरजहाँ बेगम, रुकैया बेगम, नूर उल सीना बेगम। तो शाहजहाँ बेगम ने, तो शाहजहाँ बेगम ने सांची के स्तूप के लिए धन का, स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया। खंड खा में पहुँच गए हम। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 25वां है, संगम साहित्य में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय गांव में किसानों की दो श्रेणियों के रूप में वेल्लार और अनिमय का सही वर्णन करता है? यानी कि वेल्लार और अनिमय का सही मतलब क्या है इस 4 ऑप्शन में? तो ऑप्शन देखते हैं पहले हम। वेल्लार एक हल चलाने वाला है, अनिमय जमींदार के रूप में। बी ऑप्शन है वेल्लाल एक जमींदार है और अनिमय एक किसान है। सी वेल्लाल एक किसान है और अनिमय एक भूमि स्वामी है। और डी है आपका वेल्लाल एक जमींदार है, अनिमय एक दास है। तो सही उत्तर है डी, वेल्लाल एक जमींदार है और अनिमय क्या है? एक दास। तो 25वें का सही उत्तर है डी बेटा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है और पुरातत्व के उस विषय के रूप में अभ्यर्थी की पहचान करें। यानी कि ये पढ़ के आपको उत्तर बताना है। ये पढ़ना है कि वे प्राचीन पशु अवशेषों के विशेषज्ञ होते थे। इन्होंने हड़प्पा स्थलों पर मिली जानवरों की हड्डियों के माध्यम से हड़प्पा के जीवन की विधियों को समझने का प्रयास किया और ये बताया कि हड़प्पा वासी पालतू जानवर पालते थे। तो जो इस चीज़ का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो पुरातत्व वस्तुओं का पता लगाता है और जानकारी देता है उसे क्या बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन है पुरातत्व वनस्पति शास्त्री, जीव विज्ञानी, भूपुरातत्वविद और मनोविज्ञानी। तो किसके बारे में? पालतू जानवर। जानवर क्या होते हैं? जीव। तो बी उत्तर आएगा पुरातत्व जीव विज्ञानी। जीवों के बारे में जो जानकारी देगा जीव विज्ञानी कहलाएंगे। ठीक है, तो 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्ध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से नहीं जुड़ा? यानी कि ये कुछ प्रतीक दे रखे हैं, उसका मतलब दे रखा है, आपको पता लगाना है कौन सा गलत है, कौन सा नहीं जुड़ा। कि खाली आसन बुद्ध की ध्यान अवस्था, ए वाला। बी पहिया बुद्ध का उपदेश। सी बोधि वृक्ष बुद्ध का जन्म। डी स्तूप महापरिनिर्वाण। तो सी वाला गलत है। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक था, यहाँ पे बुद्ध के जन्म को दिखा रखा है। बाकी आपको 3 भी याद रखना है कि स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, पहिया बुद्ध के संदेश का, उपदेश का, और खाली आसन बुद्ध की ध्यान अवस्था का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर महाभारत के चरित्र की पहचान करना है।
तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पता लगाना कि महाभारत में ये 2 पंक्तियाँ किसके बारे में कही गई हैं कि कौरवों और पांडवों के गुरु रह चुके हैं ये, एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। कौन थे वो? तो ऑप्शन आपके सामने, गुरु वशिष्ठ, गुरु व्यास, गुरु संदीपनी, गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य थे जो कौरव और पांडवों के गुरु थे ही, साथ में एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया था क्योंकि एकलव्य निषाद जाति के थे, नीची जाति के थे। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यानी इसमें कुछ कथन दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या कौन सा सही है। तो ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है कि केवल मगध, कौशल, गंधार, अवंती महाजनपद थे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था। ठीक है, कुछ गण जिन्हें संघ या गण के रूप में जाना जाता है, राजाओं के अधीन शासित कुलीन वर्ग थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। ये आपके ऑप्शन है। तो देखो, पहला तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 16 महाजनपद थे, यहाँ पे लिखा केवल यही जनपद थे, तो गलत है। हर जनपद में राजा होता था, सही है। कुछ जिन्हें गण या संघ के रूप में जानते थे, ये भी सही है। और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, ये भी सही है। तो जहाँ पे 2, 3 और 4 हो तो वो कौन सा ऑप्शन है? वो आपका बी है, यानी कि बी उत्तर सही है। देखो, आपको आराम से मिल जाएगा कि देखो बाकी सब में एक, देखो फर्स्ट में 1 दे रखा है, सी में 1 दे रखा है, डी में भी 1 दे रखा है, तो एक तो गलत है। तो एक किस में नहीं दे रखा, दूसरे वाले में, तो हम ऐसे भी तुक्का लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथन में से एक अभिकथन और बी कारण है। ठीक है, ये आपको मैंने यूट्यूब वीडियो में समझा रखा है। कथन को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन पढ़ना है कि 500 ईसा पूर्व से मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया। 500 ईसा पूर्व से मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही लिखा है। ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित करी। तो देखो, धर्मसूत्र किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। अगला भी टॉपिक ब्राह्मणों से शुरू हो रहा है, तो ए उत्तर आएगा कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि 500 ईसा पूर्व से किसने संकलित किया? ब्राह्मणों ने ही। और ब्राह्मणों ने ही सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं बनाई। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, संकलित किया गया, ये देखो। तो संकलित कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं। अगला भी ब्राह्मण से ही शुरू है, तो ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांची स्तूप में साल भंजिका आकृति को शामिल करने के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण है? यानी साल भंजिका के बारे में सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा इनमें से, यानी कौन सा ऐसा कमेंट है जो कि सांची के स्तूप का, सांची में साल भंजिका को सही से डिस्क्राइब करता है? तो ऑप्शन है महापरिनिब्बाना, ताकतवर ज्ञान, शुभ का प्रतीक, धार्मिक मूर्ति। तो क्या आएगा बेटा? बिल्कुल सही, शुभ का प्रतीक। साल भंजिका शुभ का प्रतीक थी, उत्तर सी। 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ठीक है जी, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक जल निकास प्रणाली थी, ये भी सही लिखा हुआ है। हड़प्पा की सड़कों और गलियों को एक ग्रिड में बनाया गया था, ये भी सही लिखा हुआ है। तो कौन सा उत्तर होगा? जी सही, डी। 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। जो राक्षस कुल से थी, यानी कि ये 3 पॉइंट विशेषताएं बता रखी हैं, ये किस बंदे के बारे में कहा गया है कि राक्षस कुल से थी, भीम के साथ विवाह हुआ और घटोत्कच की माता थी, तो हिडिंबा। ठीक है बेटा, हिडिंबा आपको पता है, भीम से विवाह हुआ था इनका। 34वां प्रश्न। उन्हें देवान पियदस्सी कहा जाता था, किसे? अशोक को। ठीक है, उन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उन्हें धर्म के प्रचार के लिए भी याद किया जाता है। तो कौन है? मैंने उत्तर पहले ही बता दिया, जब भी देवाना पियदस्सी आए, अशोक के बारे में ही कहा गया है, तो राजा अशोक, ए। 35वां प्रश्न ध्यान से देखना है आपको। निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे?
पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, जॉन मार्शल कौन थे ये भी पता है आपको। तो 35वें का जो उत्तर होगा बेटा, और पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला, देखो हड़प्पा की मोहरें देराम साने ने खोजी। ठीक है, और जॉन मार्शल ने क्या किया था, जॉन मार्शल ने किया था एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा, और आई एम व्हीलर ने सैन्य परिशुद्धता लाई। यानी कि देखो आपको अगर एक भी मिल जाए, अब देखो पहले का दूसरा था किस किस में है, ए में है और बस ए में ही है, तो ए आपका सही उत्तर। तुक्का कैसे लगाना, आपको एक भी पता हो सही क्या है, तो आप देखो कि पहले वाले में एक को दो के साथ मिला रखा है, और हमें पता है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, तो आपका उत्तर सही हो गया। 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है। इसका पहला राजवंश संगम था, बिल्कुल सही। तुलुओं की जगह अराविडू ने ली, तुलुओं की जगह किसने ली, अराविडू ने ली, ये भी सही है। कृष्णदेवराय सुलुभ वंश के थे, गलत है। हरिहर बुक्का अराविडू वंश के थे, ये भी गलत है। तो पहला दूसरा कौन सा है, डी में। भाई पहला राजवंश संगम था, फिर सुलुभ आया था, फिर तुलुव आया था, और फिर अराविडू। और हरिहर बुक्का किसके थे, संगम राजवंश के थे, और कृष्णदेवराय तुलुव वंश के थे। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि डी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 37 पढ़ना है कि 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा के रूप में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, और ये आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। इसके बारे में हमारी समझ परंपरा आंदोलन में शामिल महिलाओं पुरुषों द्वारा रचित वचनों से ली गई है। इस परंपरा के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सी आंदोलन की बात कर रहा है, ये कर्नाटक में वीर शैव हुआ था ना आंदोलन, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है इसका। तो केरला में इसकी शुरुआत हुई थी, गलत है, कर्नाटक में हुई थी पहली बात। तो इसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके अनुयायी नयनार थे, नहीं, ना अलवर थे ना नयनार थे। इन्होंने जाति और पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया, नहीं। तो उत्तर कौन सा माना जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर कि इसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया था, वीर शैव आंदोलन का कर्नाटक में हुआ था। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। इनमें भी मैच करना है। ठीक है, अब कौन कहाँ का था, तो सही युग में गजपति दक्कन में थे, गलत थे। सुल्तान कर्नाटक में नहीं थे, उत्तर में थे। होलसेल उड़ीसा में नहीं थे। चोल तमिलनाडु में थे, तो पहला ही उत्तर सही है। चोल शासक तमिलनाडु में थे, चोल चेर पांडे साउथ के थे और चोल तमिलनाडु में थे, यानी कि पहला ही सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 39, ये किसके बारे में कहा गया है, देखो। वह मारवाड़ के मेड़ता राजपूत की एक राजकुमारी थी और भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी या पति मानती थी। तो सबको पता है मीराबाई, मीराबाई इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। विस्तार और सुदृढ़ीकरण कृष्णदेवराय के शासन की विशेषता थी, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ ये। उन्होंने साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी, ये भी सही है। उन्होंने कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण करवाया, ये भी सही है। वह राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में हार गए, गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में सही है, बी वाले में, क्योंकि राक्षसी तांगड़ी के समय विजयनगर में कौन थे प्रधानमंत्री, राम राय प्रधानमंत्री थे। याद है ना आपको, राम राय प्रधानमंत्री थे, जो विजयनगर का अंतिम युद्ध हुआ था 1565 में, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 41। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो फटाफट लाइक कर दो, है ना, और शेयर करना दोस्तों के साथ। और जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 41 है कि कच्चे माल की खरीद के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा अभियान भेजने की रणनीति अपनाई जाती थी। जैसे राजस्थान के किस क्षेत्र से तांबा और दक्षिण भारत के लिए सोने, तो राजस्थान में कौन सा है, खेतड़ी। ठीक है, कच्चे माल की खरीद के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा अभियान भेजने की रणनीति अपनाई जाती थी। राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबे और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से सोना। ठीक है, तो ये उत्तर इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा महावीर जैन की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पे फोकस किया कि कौन सी शिक्षाएं महावीर जैन की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है। ए, पूरी दुनिया प्राणवान है, बिल्कुल सही कहा गया इनमें। अहिंसा, क्योंकि प्राणवान तो हिंसा भी नहीं करनी। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र से क्रम संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। और कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग जरूरी है, ये भी सही है। तो इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी आपका उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 43 कि बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे फोकस किया हुआ है कि फासियान सुएनसांग जैसे तीर्थयात्री ज्ञान की खोज में चीन से भारत आए थे, बिल्कुल सही। बोधिसत्व को गहरा दयालु प्राणी माना जाता था, बिल्कुल सही। बोधिसत्वों ने अपने प्रयासों से योग्यता अर्जित की, अपने प्रयासों से कहाँ अर्जित की इन्होंने, और इसका उपयोग निर्वाण प्राप्त के लिए किया, गलत है। महायान का शाब्दिक अर्थ है महान वाहक, ये भी सही है। तो उत्तर आपका सी माना जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में 60 प्रश्न हैं, अंत तक देखें वीडियो को। भारत में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। सूफीवाद के बारे में पढ़ना है आपको। बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद की ओर रुख किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कुरान लिखी, गलत है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, गलत है। शेख मोहद्दीन चिश्ती दिल्ली से थे, नहीं अजमेर थे, तो पहला सही है। सॉरी, एक मिनट रुक जाए, पहला सही नहीं है इसका, इसके और भी सही है। पहला तो सही है ही, पहला तो आपका सही है ही। और कुरान की व्याख्या मांगी मतलब लिखी नहीं, व्याख्या मांगी तो सही माना जाएगा। और अमीर खुसरो इसके शिष्य थे, चौथा गलत है। तो 1 2 3 ए में आ जाएगा। 44 का आंसर ए क्या है कि बढ़ते भौतिकवाद के विरोध से तप और रहस्यवाद की ओर रुख किया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या मांगी, लिखा नहीं है, व्याख्या मांगी है। और अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रह चुके हैं। तो यानी कि फर्स्ट इसका आंसर यानी 1 2 और 3 ये दोनों सही है, तीनों सही है। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 2 कथन दे रखे हैं, अब कथन आपको समझ में आ गए। विस्तार और समेकन कृष्णदेव राय शासन की विशेषता थी, ठीक है। अपनी सैन्य तैयारियों के कारण विजयनगर साम्राज्य ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया। तो किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में विस्तार हुआ? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ही के बारे में कि विस्तार और समेकन द्वारा कृष्णदेव राय शासन की विशेषता थी। और कृष्णदेव राय ने अपनी सैन्य तैयारियों के कारण विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया। तो ये उत्तर इसका सही माना जाएगा। अब चित्र वाले प्रश्न आ गए। ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में बोधि की छवि किस कला विद्यालय की छाप, यानी कि ये चित्र किस कला का प्रतीक है? तो यह है गंधार कला विद्यालय, गंधार कला का प्रतीक है। चित्र पर आधारित प्रश्न आएंगे परीक्षा में। तो ये चित्र किस कला का पूछा है, किसका नहीं पूछा। किसका पूछता तो हम लिखते हैं बौद्ध धर्म का, महात्मा बुद्ध का है, लेकिन किस कला का? तो गंधार कला विद्यालय का ये चित्र है। प्रश्न नंबर 47 में आपको क्या करना है, इनमें पढ़ना है आपको, इनमें क्या करना है आपको पढ़ना है इसको। फिर इसके हिसाब में आपको कितने क्वेश्चन देने हैं? 47वां, 48वां, 49, 50, 51, 52, यानी कि ये 5 प्रश्न इससे देना है पढ़ के। तो ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। बिल्कुल हार गए थे वो। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। पहला तो यह है कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण होता है। यानी जब पत्नी हार गया तो पति हार गया तो पत्नी भी हार गई, क्योंकि पत्नी पर पति का हक होता है। और दूसरा यह है कि जो पुरुष एक दास बन गया हो, यानी दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पे नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृष्टराज ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उसकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। जब द्रौपदी ने प्रश्न किया तो फिर धृष्टराज ने क्या किया? धृष्टराज कौन थे? दुर्योधन के पिताजी थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, तो आप द्रौपदी को वापस कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन जो इससे बनेंगे क्या बनेंगे? पासे के खेल में हारने के बाद द्रौपदी ने सवाल किससे पूछा? किससे पूछा बताओ? युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि देखो यहीं से मिल गया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी ने सवाल क्यों उठाया? कि वह एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति जानना चाहती थी, वह कौरवों को चुनौती देना चाहती थी, वह पांडवों को युद्ध के लिए उकसाना चाहती थी, वह पांडवों को अपमान करना चाहती थी? नहीं, वह चाहती थी कि मेरी क्या कंडीशन है, मुझ पर किसका हक है और मेरी क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 49, द्रौपदी ने अपने साथ हुए अपमानजनक व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया दी? तो क्या उसने कमेंट किया? उसने संपत्ति स्वामित्व के मुद्दों को उठाया? नहीं जी। उसने प्रतिसत्तात्मक विभाग को चुनौती दी? ये भी नहीं। वह परमेश्वर गुरु स्वामी की आकृति का प्रतीक थी? बिल्कुल नहीं।
एक पत्नी के रूप में वह जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर सदमे और निराशा से रो पड़ी। यानी कि भाई जब एक पति खुद ही हार गया तो अपनी पत्नी को कैसे बेच सकता है। ये बहुत जायज़ सा क्वेश्चन है आज के समाज में कि पत्नी पर पति का हक है, लेकिन पत्नी कोई वस्तु नहीं है जिसे जुए में लगाया जाए। तो उत्तर डी आएगा। प्रश्न नंबर 50, धृष्टराज ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी? तो क्या प्रतिक्रिया दी? इसका सही उत्तर है कि धृष्टराज ने पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजित्व स्वतंत्रता सुनिश्चित पुनः लौटा दी। तो आपने ये पैसेज पढ़ा कि अंत में क्या हुआ था। अंत में धृष्टराज ने सभी पांडवों को और द्रौपदी को उसकी निजी स्वतंत्रता लौटा दी थी। तो उत्तर क्या आएगा बच्चों इसका? इसका आएगा ए, 50 का ए उत्तर इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 51 पर चलते हैं। इस प्रकरण के आधार पर आप एक पत्नी के रूप में द्रौपदी का स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं? ये अब आपके अंडरस्टैंडिंग में है कि एक पत्नी के रूप में द्रौपदी की क्या कंडीशन थी। ऑप्शन देखते हैं। उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई, बिल्कुल सही है। उसके पास अपने पतियों की तरह ही संपत्ति के अधिकार थे, बिल्कुल गलत। उस समय पितृसत्तात्मक था तो स्त्री का पुरुषों की संपत्ति पर कोई हक नहीं हुआ करता था। परिवार का उस पर पूरा अधिकार था, बिल्कुल गलत है। वह अपने पतियों के प्रति घृणा की भावना रखती थी, ये तो कतई गलत है। तो उत्तर ए सही माना जाएगा। उसने अपने पतियों के व्यवहार पर कि जब जब वो हार गए पांडवों द्रौपदी को, तो उसको क्यों बेचा गया, क्यों उसको दांव पे लगाया गया, क्यों जुए में उसको हरवाया गया। प्रश्न नंबर 52 है कि द्रौपदी के प्रश्न स्त्रीत्व से कैसे संबंधित हैं। यानी द्रौपदी ने जो प्रश्न किया वो स्त्री तत्व से कैसे संबंधित हैं। तो उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया, बिल्कुल, कि महिलाओं पर क्या पति का पूर्ण अधिकार होता है, क्या महिलाओं की खुद की स्वतंत्र स्थिति नहीं होती, क्या पुरुष अगर खुद हार जाए, खुद को हार जाए, तो क्या महिलाओं को भी दांव पे लगा सकता है। तो उसने ये उत्तर सही माना जाएगा कि उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया। ठीक है, अब आपके सामने क्या होता है कि इसके दो पार्ट आते हैं, आपको ए और बी में से दो करने होते हैं। अब बी वाला देखते हैं हम। एक ईश्वर, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको कि यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई ये बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार में एक नहीं दो स्वामी हो, किसने तुम्हें भ्रमित किया। तो ये सारी वाणी कबीर की है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, अल्लाह, राम, करीब, केशव, हरि, हजरत। सोनों को अंगूठी, कंगन का आकार दिया जाता है। क्या सभी सोना समान नहीं है? विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे हैं, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। ठीक है, तो इसके भी पैसेज पढ़ के आपको उत्तर देने 5 मार्क्स का आएगा, बहुत ही ईजी होता है ये। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कबीर के अर्थ को पहचानना है। कबीर किसके समर्थक थे? एक ईश्वरवाद के, कि एक ईश्वर के दो नाम कैसे, यानी दो अलग अलग स्वामी कैसे संसार के हो सकते हैं। जैसे देश का एक प्रधानमंत्री होता है, साम्राज्य का एक राजा होता है, उसी प्रकार साम्राज्य में दो राजा नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कबीर जी ने ये कहा है कि ईश्वर एक है। प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। कबीर ने ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया, इससे कोई क्या निष्कर्ष निकाल सकता है? वह परम वास्तविकता की अवधारणा, सगुण भक्ति में आस्था, अनुष्ठान, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का तरीका, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सगुण में आस्था के विरोधी थे और अनुष्ठान के विरोधी थे। यानी पहला कि परम वास्तविकता की अवधारणा, कि वास्तविकता को जाने कि ईश्वर अदृश्य है, निराकार है और एक ही स्वामी है। प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। कबीर की रचनाओं ने किस प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया? तो कबीर ने कैसी रचनाएं करी जिससे संप्रदाय यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में एकता की भावना है? तो कबीर ने सभी में एक भगवान के बारे में उल्लेख किया, कि सभी ग्रंथों में कहा कि भगवान ईश्वर एक है, चाहे उसको राम कह लो, चाहे केशव कह लो, चाहे हरि कह लो। आप पंक्ति को ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कबीर के दर्शन का हिस्सा है? मतलब हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है कबीर के दर्शन का इनमें से? उन्होंने परंपराओं, कर्मकांडों पर जोर दिया? कभी नहीं जोर दिया। उन्होंने शब्द व शून्य के रूप में अर्थों का इस्तेमाल किया? बिल्कुल सही। यज्ञ और बलि पर जोर दिया? बिल्कुल नहीं। कट्टरपंथी थे? बिल्कुल नहीं। तो उत्तर बी इसका है कि इन्होंने शब्द या शून्य के रूप में अर्थों का इस्तेमाल किया। प्रश्न नंबर 57। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 में क्या लिखा है कि कबीर की कविताओं का साहित्य के साथ साथ दार्शनिक, यानी कि कवि तो थे ही, उन्होंने दर्शन यानी कि सोच रखी कि ईश्वर एक होता है
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया है उनका, कि कबीर की जो कविताएं हुई हैं वो साहित्य तो था कि लिखा हुआ है, लेकिन हालांकि उन्होंने नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा। और दर्शन, दर्शन क्या होता है कि आगे की सोच। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही है? भगवान वह जिस बस उसके नाम अलग अलग हैं। तो कबीर जी ने ये अंत में निकाला कि ईश्वर एक है, बस को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 58 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कबीर एक निर्गुण संत है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कबीर एक निर्गुण संत है। वे निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही। वे जाति धर्म के आधारों पर भेदभाव को दूर करना चाह रहे थे, सही। उन्होंने अंधविश्वास कर्मकांड की निंदा करी, चारों ही सही हैं। तो सी उत्तर हो जाएगा कि चारों ही चीज़ें सही हैं कबीर के बारे में। और अंतिम प्रश्न है, चित्र को देख के भी आएंगे। इस मानचित्र में 2 जगहों को पहचानना है आपको, तो ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ देखते हैं हम, कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में ए को प्रमुख अशोक शिलालेख के रूप में चिन्हित किया गया। तो ये कहाँ पर है? ये ए है गिरनार, गिरनारी यानी गुजरात में गिरनारी एक जगह है, वहाँ पे अशोक का शिलालेख मिला है। बी देखते हैं हम, बी क्या है? बी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महत्वपूर्ण नगर के रूप में अंकित किया गया है। तो बी कहाँ पे है? देखो पहले, ये साउथ में है, यानी कि कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो बी क्या जगह है? बी है पुहार जगह। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और लगा कि हाँ पेपर में थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने दोस्तों ने कर रखा है लाइक और शेयर करें, और NB ई लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।